Hello students, now today's topic it is the biomolecules in the cell, that is the first carbohydrates. We all know that what is meant by the biomolecules. Okay, biomolecules which are present in the protoplasm as a chemical molecules, they are called as a biomolecules. Okay, then first biomolecule we have to study, it is the carbohydrates. Okay, first biomolecule it is the we have to study, it is the carbohydrates. Now we have seen that the three basic types of macromolecules, that is the first is the polysaccharides, that is the carbohydrates. Then second it is the polypeptides, that is the proteins. And third it is the polynucleotides, which are the nucleic acid. Okay, now in this first macromolecules we have to study, it is the carbohydrates. Now these biomolecules in the cell, and first it is the carbohydrates. Now these carbohydrates means hydrates of carbon. Okay, this carbohydrate means means hydrates of carbons. Hydrates of carbons means the carbohydrates, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ही हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है. ओके, नाउ इन दिस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेक अप द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. ओके, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? CH2 एंड N. अब यहाँ पे N का मतलब क्या है? 3, 4, 5, 6 एंड 7. मतलब कि ये CH2, ये जो ग्रुप है, ये जो मोनोमर है, कितनी बार होगा? या तो 3 बार होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 या 7. ओके, तो CH2 इट इज़ अ बेसिक जो कंपोनेंट है. ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का ये बेसिक कंपोनेंट है CH2. और वहाँ पर भी N मतलब के कौन सी भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7. मतलब ये CH2 कितनी बार होगा? 3 बार होगा, या फिर 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6 या फिर 7 बार होगा. ओके, नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. देन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू द रिलीज एनर्जी. ओके, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है. उसके बाद क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी मिलती है. ऑक्सीडाइज होता है मतलब कि क्या? कि इट इज कंबाइन विद द ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीडाइज मतलब क्या? ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के बाद. उसके बाद क्या होता है? रिलीज एनर्जी होती है, मतलब हमें एनर्जी मिलती है. ओके, then based on the number of sugar units present in them classified into the 3 types. मतलब कि ये जो शुगर यूनिट कितने हैं, ओके, उनमें शुगर यूनिट्स कितने हैं, उनके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया है इनटू थ्री टाइप्स. कौन से है? दैट इज द मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. अगर एक ही शुगर यूनिट रहा तो क्या रहेगा? दैट इज द मोनोसेक्राइड. 2 शुगर रहेंगे, उसमें यूनिट्स रहेंगे, तो वो रहेंगे डाइसेक्राइड्स. और 2 से ज़्यादा अगर शुगर यूनिट्स रहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसेक्राइड्स. ओके, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी, इट इज द मोनोसेक्राइड्स. ओके, मोनोसेक्राइड्स हमें स्टडी करना है. सबसे पहले जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. ओके, नाउ ये क्या है? सिंपलेस्ट शुगर विथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्वीट टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर. ओके, ये क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है विथ क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका, उसकी टेस्ट कैसी है? स्वीट है. और ये क्या है? सोल्यूबल इन वाटर है, मतलब कि सोल्यूबल होता है वाटर में. ओके, देन फर्दर हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल. मतलब कि इनका और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, मोनोसेक्राइड के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता उनका इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है और मोनोमर्स है किसके? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के. मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन से बने हुए हैं? इन मोनोमर से. ये मोनोसेक्राइड्स, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड या तीसरे मोनोसेक्राइड के कंबाइन होके ही क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. ओके, नाउ जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? पहले ही हमने देखा, दैट इज द CH2O, दैट इज द N. यहाँ पे N मतलब क्या होगा? 3, 4, 5, 6 एंड 7.
मतलब ये CH2 की जो रिंग है ये कितने बार आएगी, ये 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके. देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये कितने का रहता है, दैट इज द ट्रायोज, टेट्रोज एंड पेंटोज. ओके. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल में, उसके ऊपर से उसका नाम दिया गया है, दैट इज द ट्रायोज. मतलब कि 3 एटम है कार्बन नंबर के, तो वो उसे क्या कहा जाता है, ट्रायोज कहा जाता है. चार कार्बन एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, देन इट इज कॉल्ड एज अ टेट्रोज. और अगर 5 कार्बन एटम्स है उसमें, तो इट इज कॉल्ड एज अ पेंटोज. मतलब कि क्या, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a molecule it is classified into the triose, tetrose and pentose. ट्रायोज मतलब कि क्या, कि कार्बन एटम कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, 3 है. टेट्रोज मतलब कि चार कार्बन एटम होंगे उसमें. ओके. पेंटोज मतलब कि उसमें कितने होंगे, 5 एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स में. ओके. देन इट इज कॉल्ड एज अ पेंटोज. देन हैविंग अल्डिहाइड, दैट इज द CHO ग्रुप क्लासिफाइड एज अ अल्डोज. ओके. अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कौन सा, कि सिंगल बॉन्ड CHO है. ओके. ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड एज अ अल्डोज. जैसे कि एग्जांपल इट इज द ग्लूकोज, जाइलोज. ग्लूकोज और जाइलोज में हमें क्या दिखता है, कौन सा ग्रुप दिखता है, अल्डिहाइड ग्रुप दिखता है. मतलब कि CHO ग्रुप दिखता है. देन दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोज और जाइलोज. ग्लूकोज में और जाइलोज में हमें अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, दैट इज द CHO ग्रुप. देन हैविंग दोज हैविंग केटोन. ओके. क्या है उसमें, केटोन का ग्रुप है. मतलब कि क्या, C डबल बॉन्ड O है, ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज अ केटोजेस. ओके. इट इज कॉल्ड एज अ केटोजेस. मतलब कि इस कार्बोहाइड्रेट में क्या है, C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज अ केटोजेस. और एग्जाम्पल इट इज द राइबुलोज एंड फ्रुक्टोज. राइबुलोज और फ्रुक्टोज में हमें क्या दिखता है, केटोन ग्रुप दिखता है, दैट इज द C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द राइबुलोज एंड फ्रुक्टोज एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर द केटोजेस. ओके. देन मोनोसेक्राइड्स आर रेयर इन नेचर. ये जो मोनोसेक्राइड है ये रेयर रहते हैं, मतलब हमें कॉमनली नहीं मिलते हैं ये मोनोसेक्राइड्स, ये रेयर रहते हैं इन नेचर. देन ऑल मोनोसेक्राइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग sugars due to the presence of free aldehyde और केटोन ग्रुप. ओके. जो ऑल मोनोसेक्राइड्स क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं, क्योंकि उनमें क्या रहता है, फ्री कौन सा ग्रुप रहता है, केटोनिक ग्रुप रहता है या फिर अल्डिहाइड ग्रुप रहता है. ओके. इस मोनोसेक्राइड्स में क्या रहता है, फ्री केटोनिक ग्रुप रहता है और फ्री अल्डिहाइड ग्रुप रहता है. इसीलिए ये मोनोसेक्राइड कैसे काम करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं. मतलब कि यहाँ से क्या रिड्यूस होता है, अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होता है या फिर केटोनिक ग्रुप होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग शुगर. ओके. दैट इज वाई दिस ऑल मोनोसेक्राइड्स आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उनमें क्या रहता है, फ्री केटोनिक ग्रुप रहता है और फ्री अल्डिहाइड ग्रुप रहता है. ओके. नाउ हमें डिटेल में स्टडी करना है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. ओके. नाउ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लूकोज. ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है इन लिविंग सेल. हर लिविंग सेल में हमें क्या दिखता है, ग्लूकोज दिखता है. इस ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ओके. नाउ दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन अ लिविंग सेल. लिविंग सेल में ग्लूकोज क्या है, इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. ओके. क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है. देन ह्यूमन ब्लड हैज़ अबाउट 90 mg to 100 ml ऑफ ग्लूकोज. ओके. 90 मिलीग्राम टू 100 मिलीलीटर में हमें क्या दिखता है, ये ग्लूकोज मिलता है हमें. मतलब 100 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर हमने लिया तो उसमें से 90 mg क्या दिखेगा, हमें ग्लूकोज दिखेगा. ओके. देन दिस ग्लूकोज पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल ड्यू टू देयर सोल्यूबिलिटी एंड स्मॉल साइज. ओके. ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ से पास करता है, सेल मेम्ब्रेन से पास करता है, क्योंकि उसकी जो सोल्यूबिलिटी है, जैसे कि पहले ही बताया कि सोल्यूबल इन वाटर है. ओके. ये जो ग्लूकोज है ये सोल्यूबल इन वाटर है और उसकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है. इसीलिए ये जो ग्लूकोज है एक सेल से दूसरे सेल इजीली पास करता है. ओके. then it is a metabolized by cellular respiration. this yields energy. okay. ये जो
ग्लूकोज है ये मेटाबलाइज होता है रेस्पिरेशन की वजह से। ओके, रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज मेटाबलाइज होता है और उससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ओके, यील्ड्स एनर्जी। जब ग्लूकोज क्या रेस्पिरेशन के थ्रू जब ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबोलाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन अ लिविंग सेल। देन नेक्स्ट इट इज द गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज इट इज द सिमिलर टू द ग्लूकोज। ओके, गैलेक्टोज ग्लूकोज के ही सिमिलर है बट इट एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ओके, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, देन डाइसैकेराइड लैक्टोज इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो डाइसैकेराइड है लैक्टोज, ओके, जो डाइसैकेराइड मतलब कि क्या, दो क्या है, दो मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट्स के, दे आर कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है ये किससे बना है, किसके कॉम्बिनेशन से बना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलकर क्या बना है, लैक्टोज बना है। ओके, देन बट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वन अनदर। ओके, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये वन अनदर में कन्वर्ट इजीली नहीं हो सकते हैं। ओके, दे आर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली। तो ग्लूकोज का कन्वर्शन गैलेक्टोज में नहीं हो सकता इजीली और गैलेक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज में नहीं हो सकता इजीली। ओके, देन इट कैन नॉट प्ले सम रोल इन रेस्पिरेशन एज ग्लूकोज। ये जो गैलेक्टोज है ये रेस्पिरेशन में कौन सा भी रोल नहीं प्ले कर सकता है। जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन होने के बाद एनर्जी यूज होती है, वैसे ही गैलेक्टोज की कोई रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट इट इज द फ्रुक्टोज। नेक्स्ट शुगर इट इज द फ्रुक्टोज। अब ये जो फ्रुक्टोज है ये क्या है, फ्रूट शुगर है। फ्रूट शुगर क्यों कहा गया है इसको फ्रुक्टोज को, क्योंकि ये फ्रूट में मिलती है। ये जो शुगर है ये मेनली कहाँ पे मिलती है, फ्रूट्स में हमें मिलती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्रूट शुगर। ओके, देन केटोहेक्सोज विथ 5 एटम रिंग rather than the 6 एटम रिंग। ये यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फ्रुक्टोज में जो केटोहेक्सोज की शुगर है ये 5 एटम रिंग कम मिलती है हमें और 6 एटम रिंग ज़्यादा मिलती है। ओके, देन फ्रुक्टोज कंबाइन विथ ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज और डाइसैकेराइड। अब ये जो फ्रुक्टोज है ये किसके साथ कंबाइन होता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो क्या मिलता है हमें, सुक्रोज मिलता है जो क्या है एक डाइसैकेराइड है, दैट इज द 2 मोनोसैकेराइड्स। ओके, मतलब कि फ्रुक्टोज जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो कौन सी शुगर मिलती है हमें, सुक्रोज शुगर मिलती है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या मिलता है, कौन सा डाइसैकेराइड मिलता है, लैक्टोज मिलता है, और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलके क्या मिलता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड मिलता है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स of the carbohydrates. Okay, in next video we can see the disaccharides and the polysaccharides.